हेलो स्टूडेंट। तो चलो, आपकी डिमांड थी कि भी साहब आईकेएस का जो कॉस्टिंग सिस्टम नेशन इंडिया है तो वो भी आप पढ़ाओ, क्योंकि उसके नोट्स थोड़े डिफिकल्ट है। तो मैंने आपकी डिमांड सुन ली है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कॉस्टिंग सिस्टम इन एशियंट इंडिया। ऑलरेडी मैंने मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आपके, वो मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स अपलोड किए हैं। ये हम देखेंगे आईकेएस का पार्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका है कॉस्टिंग सिस्टम इन एशियंट इंडिया, जिसमें टोटल आपको 3 यूनिट दिए हैं। उसमें से हम पहला चैप्टर यूनिट 1 देखेंगे, जर्नी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब इसमें क्या क्या है, कौन से यूनिट है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 यूनिट इंक्लूड है, जर्नी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, Indian system of cost and management accounting, and third one concept of labor expenses, funds and Indian Vedic text। ठीक है। सो आज हम जो देखेंगे वो हम पहला यूनिट देखेंगे, जर्नी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सो इसके पहले आपको देखना है कि ये कितने मार्क्स का पेपर है। तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका, लेकिन उसमें से आपका ऑलरेडी देख 50 मार्क्स, ऑलरेडी 20 मार्क्स का इंटरनल कॉलेज ने आपका वर्क किया होगा। इंटरनल असेसमेंट में भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, ओरल्स होगी, तो वो 20 मार्क्स। तो आपको जो थ्योरी पेपर आएगा, यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा, वो 30 मार्क्स के लिए होगा। तो पेपर पैटर्न देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। सो ये आपको कंपलसरी करना ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक आपको इसमें से कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको 2 यूनिट करने हैं। सो 1 2 3 चैप्टर है, उसमें से कोई भी 2 चैप्टर आप कर लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम शॉर्ट नोट्स भी दिया है, ये शॉर्ट नोट्स भी ये तीनों यूनिट में से एक आएंगे, उसमें से आपको 2 करना है। तो बेसिकली 3 यूनिट में से अगर कोई भी 2 यूनिट आप अच्छे से करते हो तो आपका ये पेपर बहुत इजी जाएगा। ठीक है। सो चलो देखते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आज हम क्या देखेंगे, तो चैप्टर का नाम ही जर्नी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस दिया है। तो यहाँ पे हम पूरी जर्नी देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग फेजेस देखेंगे। देन इंडियन सिस्टम कैसी थी, देशी नामा पात्र सिस्टम, ये क्या है। देन इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कैसा था। एंड फाइनली एविडेंस, हम डबल एंट्री सिस्टम एग्जैक्टली किसने इन्वेंट की है, लुका दी पैसियो ने की है, इटालियन पर्सन ने की है, या इंडियन पर्सन ने, कुछ हम एविडेंस देखेंगे। तो देखो टोटल ये चैप्टर उन्होंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। एंड ऑफ कोर्स इस 4 ही पॉइंट पे 4 ही जो टॉपिक दिया है, सब टॉपिक, उस पे ही आपको आइदर लॉन्ग क्वेश्चंस आएगी या शॉर्ट नोट्स आएंगे। तो देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस कवर करने जाएंगे। सो ये देखो, ये टोटली बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन है एंड शॉर्ट नोट दिया है। तो ये जब अगर 4 क्वेश्चन अगर आप परफेक्टली करते हो यूनिट 1 के, तो ऑलरेडी इसमें ये 2 शॉर्ट नोट है, इसमें इंक्लूड है। तो जब हम ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो ये 2 क्वेश्चन भी हमारे कवर्ड हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली सिर्फ ये शॉर्ट नोट करना है। सो टोटल हमें ये 4 और ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से अच्छे खासे करने हैं, ताकि इसमें से ही अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आराम से हमें लॉन्ग आंसर को 12 मार्क्स एंड शॉर्ट नोट को 6 मार्क्स ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है। चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ ही आप अगर नोटबुक लेकर बैठोगे तो आप पॉइंट्स फटाफट लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ अकाउंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब आपको पता है कि यूजुअली जब 12 मार्क का क्वेश्चन होता है तो पैटर्न कैसा होता है लिखने का। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन अगर कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम होगा तो वो आपको डायग्राम करना है, ड्रॉ। देन डेफिनेशन अगर होगी तो डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन फिर हमें मेन पॉइंट को हाथ डालना है। ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको लिखना है, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया goes back to very old times. Early accounting ideas can be found in Smriti literature around 700 BCE, before Common Era। इसे ही हम कहेंगे बिफोर क्रिस्ट एरा। ठीक है। तो 700 साल पहले से देखो अकाउंटिंग का जन्म हुआ था। किसमें हमें ये मिला है, इसका उल्लेख हमने रेफरेंस कहाँ पे देखा, स्मृति लिटरेचर। आपने सुना होगा स्मृति, स्मृति आपने सुना होगा, देखो बहुत बार अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह से। ठीक है। सो वहां पे भी उन्होंने ये
क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया है कि कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। लेटर इन 4th सेंचुरी कौटिल्या's अर्थशास्त्र, कौटिल्य मतलब कौन, चाणक्य, ये अर्थशास्त्र, ये वर्ड याद रखो आप, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। सो कौटिल्या's अर्थशास्त्र gave detailed system for keeping the state of records, accounts. It focused on proper record keeping, regular checking of accounts and independent audit to prevent the fraud. मतलब देखो 4th सेंचुरी में भी, मतलब 400 सेंचुरी, तो वहां पे भी कौटिल्य इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे अकाउंट्स रिकॉर्ड रखना है मेंटेन, उसका रेगुलर चेकिंग होना चाहिए, मतलब ये ऑडिटिंग भी तब था। और क्यों, तो प्रिवेंट द फ्रॉड, मतलब ये ऑडिटिंग जो है हमारी, जो स्क्रूटिनी होती है, चेकिंग होती है, जस्ट ये मॉडर्न जमाने में नहीं, बल्कि ये 700 साल पहले से फॉलो की जाती थी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इंट्रो लिखना है। कौटिल्य ऑल्सो सजेस्ट 2 सेपरेट ऑफिस, वन फॉर द ट्रेजरर, मतलब खजीनदार, आपने सुना होगा खजीनदार का मतलब जो खजीने का क्या करता है, मैनेज करता है, पैसा मैनेज करता है, और दूसरा फॉर कॉम्प्रोटरल मतलब ऑडिटर, चेक करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट आपका होगा इंट्रोडक्शन का। अब मेन पार्ट स्टार्ट होगा फेजेस। तो देखो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, आप चाहिए तो ऐसे ये एरो बता दो, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा। तो पहला जो फेज है हमारी वो कौटिल्य के जमाने की है। दूसरी फेज है कॉलोनियल एरा, मतलब जब ब्रिटिश ने एंटर किया इंडिया में, तब के जमाने का अकाउंटिंग हम देखेंगे। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तब हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या था, और अभी मॉडर्न फ्यूचर टिल डेट, मतलब तो अभी का एरा क्या है। तो टोटल हम 4 फेजेस लिखेंगे, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर 12 मार्क्स। तो पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद ये डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एरा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको ऐसे हेडिंग लिखना है। अब इसमें हमें छोटे छोटे पॉइंट्स, देखो मैंने पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स दिए हैं, आप इसमें और एलाबोरेट करके लिख सकते हो। तो पहला है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। Kautilya's accounting system covered all area of government work, money, trade and administration. तो देखो वो जमाने में भी कौन कौन सी एरिया कवर होती थी, गवर्नमेंट वर्क, मतलब तभी भी सरकारी वर्क, राजा, सरकारी मतलब राजा, उसके उसका काम, उसका पैसा, ट्रेड, अलग अलग ट्रेड होते थे, एक देश से दूसरे विदेश से भी ट्रेड होता था, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी टॉपिक कवर किया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र एक बुक थी, लिखी गई थी, तो उसमें ये कवर किया था। नाउ कितने दिन के लिए अकाउंट था ये, तो 354 डेज, मतलब देखो साल हमारा 365 होता है, तो तब वर्किंग ईयर कितने डेज थे, 354। सो रिमेनिंग डेज में भी हॉलीडेज वगैरह कंसिडर किया होगा। एंड ये कंप्लीट कब होता था, अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, तब कहा था द मंथ ऑफ आषाढ़, ठीक है, द मंथ ऑफ आषाढ़। प्लीज ये आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद रखो, ठीक है, ये आप इमीडिएटली हाईलाइट करो। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट टेक योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। जितना आप मेरे साथ लिखोगे आपके पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्कोप देखा हमने, कितने दिन वर्किंग के होते थे वो लिखा, कौन से मंथ में स्टार्ट होता था। अब ऑफिसर कौन कौन थे, तो देखो वहां पे बेसिकली 3 ऑफिसर्स थे, समहर्ता, सन्निधता एंड अक्षपटाला। नाम थोड़ा सा लर्न करने में डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं, आप तो होशियार हो, याद रखोगे। एक तो समहारता, समहारता मतलब क्या, हु कलेक्ट द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो अभी के जमाने में हम इसको कलेक्टर कह सकते हैं, अभी हम कलेक्टर बाबू कहेंगे ना, ठीक है। सो कलेक्टर। सन्निधता मतलब हु टुक केयर ऑफ द ट्रेजरी, खजीना जो था उसका जो केयर लेता था, सन्निधता, सबसे नजदीक रहता था वो, ऐसे इस तरीके से याद रखो, सन्निधता, सन्निधत मतलब क्या, नजदीक रहना। तो सबसे नजदीक कौन रहता था, ट्रेजरी, मतलब इसको हम खजीनदार कह सकते हैं अभी। एंड थर्ड इज अक्षर पताला, देखो अक्षर पताला, तो अक्षा पटाला, ठीक है। सो नाम भी डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन को भी डिफिकल्ट है, बट आपको ये 3 नाम याद रखने हैं।
सो वो क्या करता था, मैनेज रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स, तो इसको हम अकाउंटेंट कह सकते हैं। तो कलेक्टर, खजीनदार मतलब ट्रेजरर और अकाउंटेंट, उसको ही हम संहारता, सन्निधता, अक्षपटाला, ये 3 वर्ड्स। तो वहां पे मेन ऑफिसर ये 3 थे, ठीक है। उसके बाद था रिकॉर्ड कीपिंग। अब ये रिकॉर्ड कैसे रखते थे, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस हैड टू बी मेंटेन्ड रेगुलरली। ऑफ कोर्स अभी भी तो हम वही करते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी भी हम बेसिकली इसी 4 चीजों में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ पहले जमाने में भी चलता था। देन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे थे, सो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड थे। वाओ, ये भी तो हमारा अभी भी यही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली यूज के लिए। सो ये ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो की जाती थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक में। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, रोल ऑफ अकाउंटेंट। तो उसका भी रोल भाई वही था जो अभी था, अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग हॉनेस्ट एंड करेक्ट रिकॉर्ड, देयर वर्क वाज जस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड हॉनेस्टी। देखो पहले के लोग ज्यादा हॉनेस्टी थे, लॉयल थे, ठीक है, तो उनका परफॉर्मेंस भी उसी बेस पे था। वो कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट फ्रॉड वो प्रिवेंट करे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हॉनेस्टली वो रिकॉर्ड रखे। Next point, auditing. Audit were done by independent officer. Sometimes surprise checking होती थी. Any fraud, careless was punished strictly. वो जमाने में punishment भी थी. अगर थोड़ा भी समझता कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है तो इमीडिएटली वो जमाने के राजा महाराजा जो भी थे वो क्या करते थे, पनिश करते थे। सो दिस इज ऑल हैपेंस इन सेम आर एरिया ऑल्सो, हमारे भी एरा में यही सब कुछ होता है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन वी कैन राइट, Kautilya's अर्थशास्त्र शो वेल ऑर्गेनाइज्ड फेयर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये हो गया आपकी पहली फेज, ठीक है। दिस विल कम फॉर 12 मार्क्स, तो काफी बड़ा ये आंसर होना चाहिए। कम से कम यूनिवर्सिटी के पेपर की जो साइज होती है आपको पता है, उतने 2 पेपर आपके भरने चाहिए। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। दूसरा एरा कॉलोनियल एरा मतलब ब्रिटिश एरा। During the 18th century, European trading company came to India. British East India Company became the most powerful. Their arrival changed India's economy, administration, which also affect accounting practice. Now ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ब्रिटिश आए थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी जो बहुत पावरफुल थी। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे वहाँ पे चेंजेस होने लगे इंडिया की इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन्हें और डेवलपमेंट की, इम्प्रूवमेंट की, अकाउंटेंसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। सो उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया, तो व्हेन यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया, ब्रिटिश टुक द कंट्रोल, दे इंट्रोड्यूस मॉडर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिस। देखो उन्होंने शुरुआत की कि अब हम मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न प्रैक्टिस यूज करेंगे, और यहीं पे कहा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंट हुआ, शोध हुआ, जन्म हुआ। As the British rule grew, the need for professional accountant increased. This start the process of formal accounting in India. धीरे धीरे उन्हें लगा कि नहीं, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जरूरत है, क्योंकि व्यापार बढ़ने लगा, देश विदेश में व्यापार होने लगा, तो क्या कह सकते हैं, मनी एक्सचेंज होने लगा, तो ऑफ कोर्स दे नीड फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। The British brought the double entry system and standard financial reporting method used in the Europe. तो जो यूरोप में यूज करते थे वही डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम जो हम देखते हैं, एवरी डेबिट हैज करेस्पॉन्डेंस क्रेडिट, वही क्या किया ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। दिस बिकम द बेस फॉर मॉडर्न अकाउंटिंग इंडिया। देखो इतने साल हो गए, अंग्रेज को जाके भी 150 साल हो गए हैं, ठीक है। देन सॉरी 150 साल नहीं, 150 साल उन्होंने राज किया है। सो अंग्रेज को जाके भी 76 ईयर्स हो गए हैं। उन्होंने जो फॉलो किया था डबल एंट्री सिस्टम, वही हम भी अभी भी मॉडर्न अकाउंटिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया कॉलोनियल एरा, इसको आप और थोड़ा ब्रीफ में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गया, तो आफ्टर इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 47, the country focus on economic growth and industrial development.
ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे ब्रिटिश का राज तो चला गया, अब हमारा पूरा राज हमारे इंडिया भारत सरकार पे आ गया। तो उन्होंने फोकस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसी हो, एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, वहां पे नए नए इन्वेंशन का, नई नई शोध की जरूरत होती है। ठीक है, सो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन एंशिएंट इंडिया रिड्यूस द नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, delaying India's adoption of international accounting standard until later economics reform। तो देखो इंडिया ने फोकस किस पे किया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या हो गई, बढ़ने लगी, एक्सपांड होने लगी, देश विदेश में व्यापार बढ़ने लगा, एंड धीरे धीरे उन्हें ऐसे लगा कि नहीं, अभी कॉम्प्रेंसिव मतलब जो डिफिकल्ट, जो जटिल फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग थी वो अब हमें नीड नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि अब जब हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने लगे तब हमें रियलाइज हुआ कि हमारा मैच ही नहीं हो रहा है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनकी अकाउंटिंग मेथड, हमारी अकाउंटिंग मेथड मैच नहीं हो रही है। सो नाउ दे नीड डेवलप, दे नीड व्हाट वी कैन से मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। एंड धीरे धीरे अब हमारे इंडिया ने, हमारे भारत ने फॉरेन पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और रिड्यूस किया किसका यूज, कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन 49 देखो अब जैसे जैसे जरूरत पड़ने लगी, हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने लगी, तो इन 1949 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI was formed। देखो अब यहाँ पे जो हम सीए करते हैं ना, कब हुआ, 1949, याद रखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तब ये ICAI संस्था फॉर्म हो गई। ठीक है, और एक कंपनी एक्ट भी फॉर्म हो गया 1956, जो हमें हेल्प करता है टू मेक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल्स यूनिफॉर्म अक्रॉस द इंडिया। अब क्या होने लगा, नाउ हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैच होने लगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। हमने एक संस्था बनाई जो पूरी की पूरी फोकस करती थी, ICAI। तो उसने पूरा जो रूल्स थे, अकाउंटिंग के रूल्स थे, सिस्टम थी, वो मैच करना स्टार्ट कर दी, किससे, अक्रॉस द इंडिया, इंटरनेशनल कंट्री से। एंड धीरे धीरे हमारा भी अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। एंड इन 1977 ICAI स्टार्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखो जिसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं ना, हमने 11-12 से देखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इनफैक्ट हमने FY BCom में भी देखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैच होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एक यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, so in 1977 ICA started accounting standard board to create Indian accounting rules known as IGAAP। तो प्लीज ये अंडरलाइन कर दो, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो देखो मैं 6 मार्क्स का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आपसे कवर कर रही हूँ। सो दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नाउ विल सी द मॉडर्न एंड फ्यूचर, मतलब अभी का। In the late 20th century, computers and accounting software introduced, of course अब तो AI का जमाना आया है भाई। Today technology like AI, artificial intelligence, machine learning and cloud system are transforming accounting even more। Now देखो टैली के भी अलग अलग वर्जन आए हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउअडेज हम सब कुछ कंप्यूटराइज कर सकते हैं, इसलिए आपको एक सब्जेक्ट भी है कंप्यूटर अकाउंटिंग। ठीक है, सो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे अब हम कैसे अकाउंट्स मैनेज करते विद द हेल्प ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। These tools helps account save time, focus on financial analysis, strategic planning instead of manual work। तो देखा कैसे हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट की है अकाउंटेंसी की। अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो डबल एंट्री सिस्टम पहले भी थे, ऑडिटर्स ऑडिटिंग पहले भी था। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पहले भी था। अब आगे चल के आप देखोगे लेजर, जर्नल, ये भी पहले थे, सिर्फ नाम अलग अलग थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया हमारी डेवलपमेंट होती गई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में ये पूरा था कि फेजेस ऑफ अकाउंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन लिखो, देन मैंने चार्ट बताया है, डायग्राम वैसे डायग्राम बनाओ, एंड फिर ये चारों एरा
आप ठीक से लिखो और एलोबरेट करो, एक्सप्लेन करो। सो आपका ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन कवर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देशी नामा अकाउंटिंग सिस्टम। अब नाम से ही समझता है देशी नामा, ये मतलब क्या, मतलब अपने देश का अकाउंटिंग सिस्टम, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन। अगेन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑलवेज। Deshi Nama system was an old and traditional Indian method of maintaining business account. It was widely used by the local trader, businessmen before the introduction of accounting system. तो देखो पहला आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि बुक्स किस किस तरीके का ये बुक था। तो अकाउंट वेयर मेंटेन इन हैंड रिटन बुक्स मेड ऑफ थिक पेपर और क्लोथ। देखो पहले एक, अगर आपने देखा होगा, आपने देखा ही रहेगा कोई ना कोई दुकान में वगैरह, देखो एक जाड़ा मोटा बुक था और वो ना रेड कलर का था। देखो मैंने यहाँ इमेज भी बताई है आपकी, देखो इस तरीके का बुक रहता था जो हैंड रिटन बुक था, एक थिक पेपर से बनाया जाता था, रेड पेपर यूजुअली कवर किया जाता था और उसे कहते थे बही खाता और लाड़। ठीक है, बाही खाता, बाही मतलब एक्चुअली मराठी में वही बोलते हैं, हिंदी में बही खाता, खाता मतलब अकाउंट और नहीं तो लड़। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। सो इस तरीके से ये बुक रहता था। It's were usually focused, folded or bound in traditional, easy to handle and store. Front page was often decorated mark for good luck. देखो स्वस्तिक निकालते थे पहले, अभी भी देखो, अभी भी हम लोग ऐसे स्वस्तिक निकालते हैं ऐसे इस तरीके से। अभी भी हम देखो कुछ शुभ काम करने लगे तो स्वस्तिक निकालते हैं, अलग अलग धर्म में जो स्टार्टिंग में वर्ड होता है वो लिखते हैं। ठीक है, सो वो जमाने में भी फर्स्ट पेज एक डेकोरेट किया जाता था फॉर अ गुड लक। नाउ कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाता था, अभी तो हम लोग हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर यूज करते हैं। पहले विक्रम संवत कैलेंडर, द विक्रम संवत कैलेंडर ये क्या था, एक हिंदू कैलेंडर था। was focused for recording dates instead of English calendar। जैसे मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग ईयर हमने देखा स्टार्ट का आपको होता था आषाढ़, एंड आषाढ़ से होता था। ठीक है, सो वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से था। तो कौन सा कैलेंडर वो करते थे, विक्रम संवत कैलेंडर। Each entry mention the date, month, year. Of course, आज भी हम ये करते हैं। It connected business activity with cultural and regional practices. Next, page for puja, spiritual significance. First page of accounting was always used for puja. देखो पहला पेज हमेशा देखा होगा आपने अपने नाना नानी दादा दादी को भी, कि हल्दी से कुमकुम से स्वस्तिक बनाते हैं, चावल लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। इट इंक्लूड्स रिलीजियस सिंबल, लॉर्ड गणेशा's नेम, श्री गणेशा लिखते हम, ओम लिखते हैं, 786 लिखते हैं, जैसे जैसे अपने रिलीजन रहेगा उस हिसाब से सिंबल्स लिखते थे। तो उस जमाने में भी हम ये लिखते थे। तो कैरेक्टरिस्टिक देखो आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ वर्ड Shri. Every new account or pay start with the word Shri. Then it symbolizes the belief that work done with the blessing of God bring wealth and success, जो आज भी फॉलो किया जाता है। साल और फोल्ड्स, द अकाउंटिंग बुक्स वाज डिवाइडेड इनटू साल और फोल्ड, मतलब कॉलम। ईच फोल्ड रिप्रेजेंट सेपरेट अकाउंट्स, पीरियड्स अलग अलग, लेजर बताते थे, अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स बताते थे। दिस मेड रिकॉर्ड कीपिंग ऑर्गेनाइज इजी टू ट्रैक। जैसे अभी कैसे हम लोग डेट वाइज लेजर, पर्टिकुलर, अमाउंट, एलएफ ये लिखते हैं ना, वो इसी तरीके से तब लिखा जाता था, जो कहते थे साल और फोल्ड्स। देन मेथड ऑफ राइटिंग इन फोल्ड्स, अब लिखते कैसे थे, ईच फोल्ड फॉलोड फिक्स्ड मेथड ऑफ राइटिंग, सेपरेट स्पेस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। देखो वो जमाने में डेबिट क्रेडिट था। एंट्रीज वेर मेड नीटली, सिस्टमैटिकली, शोइंग ऑल ट्रांजैक्शन क्लियरली, मतलब ही यहाँ पे नरेशन भी था। देखो सिंपल सा उन्होंने कहा है कि नीटली लिखते थे, शोइंग ऑल ट्रांजैक्शन क्लियरली, सो नरेशन भी था। ठीक है, उस जमाने में। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ राइटिंग अमाउंट, अमाउंट कैसे लिखते थे, अमाउंट रिटन इन इंडियन न्यूमेरिकल फॉर्मेट, हम जैसे हमारे मराठी में, हिंदी में, गुजराती में जैसे थे, इंडियन न्यूमेरिकल, इंग्लिश में नहीं लिखते थे। ठीक है, देन वर्ड फिगर्स बोथ मेंशन, जो आज भी हम वर्ड में और फिगर्स में, कभी चेक भरा होगा तो पता होगा आपको कि चेक भी हम वर्ड्स में भी लिखते हैं, फिगर्स में भी लिखते हैं, ताकि अवॉइड मिस्टेक कर सके। समटाइम्स सिंबल्स,
शॉर्ट फॉर्म्स यूज फॉर फास्टर राइटिंग, ठीक है। सो देखो अभी भी हम शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते तो लिखते हैं ना फटाफट स्मॉल, इसमें शॉर्ट हैंड राइटिंग कहते हैं इसे। तो वो जमाने में भी देखो कुछ सिंबल्स थे, शॉर्ट फॉर्म्स थे, ताकि फटाफट फटाफट हम क्या करें, नोट लिख सकें। लैंग्वेज एंड इंक, द लैंग्वेज यूज रीजनल, ऑफ कोर्स मराठी, महाराष्ट्र में मराठी यूज की जाती थी, गुजरात में गुजराती, यूपी में हिंदी, तो जैसे जैसे रीजनल लैंग्वेज थी। इंक मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल, रिटन यूजिंग पेड़ मेड ऑफ रीड और बॉम्बू। देखो आपको याद रहे, कभी देखा होगा पिक्चर में कि ऐसे एक इंक का पॉट होता है, उसमें से हम ऐसे डुबा के लिखते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो जमाने में लिखा जाता था। Then simplicity, accessibility. Deshinama was simple, practical, easy to understand. Even small shopkeeper could maintain the record without much training. It ensure clarity, transparency. देखो जो अभी भी हमने अगर 11th 12th में पढ़ा है बुक कीपिंग के फीचर्स, तो उसमें भी यही था कि वो सिंपल होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस ऑल फीचर्स now we are using in modern era also, ठीक है। तो देखो मैंने सिंपल सिंपल पॉइंट में आपको याद रहेगी इस तरीके से लिखा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर। द सिस्टम रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, फेथ ऑफ बिजनेस, encourage ethical trade practice, trust between buyer and seller। देखो हम पहले कहते थे कि पहले का जमाना ऐसा था कि दुकान खुली रख के जाते थे तो भी चोरी नहीं होती थी, मतलब इतना पहले ट्रस्ट था, लॉयल था, एथिक्स फॉलो किए जाते थे। मेंटेनिंग क्लियर एंड फेयर अकाउंट्स, इट इज अ साइन ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है। तो वो जमाने में अकाउंटेंट को भी एक रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो बड़े हॉनेस्टली, बड़े एथिकली वैल्यू फॉलो करते, वो क्या करता था, अकाउंट मेंटेन करता था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया ये सेकंड क्वेश्चन भी। सो वी कवर्ड सेकंड ऑल्सो, नाउ विल मूव टू द थर्ड। एट स्टेट इंडियन टाइप्स ऑफ इंडियन सिस्टम। तो अब इसमें अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडियन सिस्टम में बेसिकली इंडियन टाइप्स दो इसमें डिवाइड किए हैं। एक खाता वही एज पर देशीनामा और एक बही खाता एज पर महाजनी, ठीक है। तो ये दो आपको इंडियन सिस्टम लिखने हैं। पहले हम देखेंगे कि खाता वही क्या है, एंड फिर हम देखेंगे बही खाता क्या है। These methods have remained popular over a long period. They are simple and easy to understand. Small business still use this method. These methods are cost effective, trusted, familiar to local trader. आज भी देखो नाम अलग है, अब आगे जाके अब जब देखोगे ना कि लेजर को क्या कहते थे, जर्नल को, तो आप कहोगे अरे यही तो हम अभी भी यूज करते हैं। तो अभी भी इसका यूज किया जाता है। अब इसका रीजन क्या है, तो ऑफकोर्स क्वालिफाइड पीपल, ये क्वालिफाइड पीपल ही लिखते हैं। देखो आजकल सीए में इनके अंडर तो होता है, एमबीए फाइनेंस, इनके अंडर तो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। सो क्वालिफाइड पीपल ये मेंटेन करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, मिलाप होता है टेक्नोलॉजी का। लीगल कंप्लायंस, ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। सो दिस आर द रीजन। तो ये हो गया पहला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब हम मेन पार्ट पे जाएंगे, खाता वही। खाता वही एज पर देशीनामा। अब ये खाता वही क्या है, खाता मतलब अकाउंट, वही मतलब बुक्स, तो हम इसे कह सकते हैं ना डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मतलब हमारा इंग्लिश में यही कहते हैं ना। अब मेन लेजर, देखो लेजर को ही कहते हैं खाता वही। खाता वही एक्ट एज अ मेन लेजर बुक। अब लेजर तो आपको पता है ना कैसे होता है लेजर, अलग अलग हमने देखे है ना 11th 12th में, मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब अलग अलग लेजर। देखो यहाँ पे डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये होता है डेबिट, सेम यहाँ पे क्रेडिट, सेम हम यही ड्रॉ करते हैं। तो लेजर इसे कहते हैं खाता वही। कंटेन ऑल पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट, अभी भी हम वही करते हैं। पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, पुष्पा अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल मतलब रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी हम मेंटेन करते हैं। सिमिलर टू जनरल लेजर इन मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है। तो लेजर को ही हम कहते हैं खाता वही, ठीक है। नाउ जर्नल, रोज मेल, रोज का मेल, मतलब जो रोज एंट्री करते हैं वो किस में करते हैं, हम जर्नल एंट्री में करते हैं। 11th 12th याद रखो अगर याद रहेगी तो, जर्नल एंट्री, तो उसे पहले क्या कहते थे, रोज मेल, रोज का मेल, वो सब। रोज मेल यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज।
इक्विवेलेंट टू जर्नल बुक इन मॉडर्न अकाउंटिंग। थर्ड है कैपिटल अकाउंट, जिसे भंडोल खातून कहते हैं, मतलब मराठी में भांडवल कहते हैं, कैपिटल को भांडवल कहते हैं, तो वही भांडवल का वर्ड इन्होंने भंडोल खातून किया है। तो भंडोल खातून क्या करता है, ऑफ कोर्स सिर्फ ओनर का कैपिटल लिखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है, इसलिए उसको कहते हैं भांडवल खातून, भंडोल खातून। ठीक है, मराठी में इसको भांडवल कहते हैं, जो मराठी मीडियम के रहेंगे देखो उनको पता होगा, भांडवल मतलब कैपिटल, बिजनेस को जो पैसा लगाती है वो। सो इंक्लूड कैपिटल, प्रॉफिट एडेड, विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग, कैपिटल, प्रॉफिट कितना उसने विड्रॉ किया है, ये सब कुछ एक अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। आज भी तो हम करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस तो पहले ही सिर्फ नाम अलग है, तो नाम आप याद रखो, खाता वही, रोजमेल, भंडोल खातून। चलो आगे है ब्रांच ऑफिस अकाउंट। अभी लास्ट ईयर हमने सीखा ना ब्रांच ऑफिस, आपके बिजनेस अकाउंटिंग में ही था, एफओआई में ब्रांच अकाउंट ओपन करना, तो उसे कहते थे देशवर खातून। ऑफ कोर्स देशावर खातून, अलग अलग देश में हमारे ब्रांचेस थे, इसलिए उसका नाम दिया है देशावर खातून। क्या रिकॉर्ड करता है वो, अलग अलग ब्रांचेस के एक्सपेंडिचर, हेल्प ट्रैक इंटर ब्रांच ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। तो ये ब्रांच अकाउंट हमने अभी बिजनेस अकाउंटिंग में लास्ट सेम में सीखा, एफवाई में, आई गेस सेमेस्टर 2 में। सो देशवार खातून, तो देखो ये सब हमारे जाने पहचाने भाई बंद है, सिर्फ नाम अलग है, तो नाम थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा खाता वही। और एक है डिसबर्समेंट, दुकान खर्चा खातून, मतलब जहाँ पे दुकान का खर्चा लिखते हैं हम लोग, मतलब जस्ट लाइक एक्सपेंसेस, पेटी कैश बुक, डबल कैश बुक, ये एक्सपेंसेस, ये सब डिसबर्समेंट अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, श्री घर खर्चा खातून, श्री घर खर्चा मतलब क्या, देखो पर्सनल यूज, श्री मतलब कौन, ओनर, ओनर का जो घर खर्चा है पर्सनल यूज है, उसे ड्राइंग अकाउंट कहते हैं ना। तो पहले क्या कहते थे ड्राइंग अकाउंट को, श्री का घर खर्चा खातून। ठीक है, खाता है ना, और श्री मतलब ओनर, और घर मतलब पर्सनल खर्चा, तो देखो कैसे मस्त पे नाम दिया है, श्री घर खर्च खातून। मेंटेन पर्सनल हाउस होल्ड ऑफ प्रोप्राइटर एक्सपेंसेस, शो विड्रॉल पर्सनल यूज, मतलब ही ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लेजर, जर्नल, ये सब हमें पता है ना, बहुत मजेदार। देन एनोमियस पेमेंट, अब इसमें क्या, जो जिसमें क्रेडिटर्स डेटर्स सब, शाह खातून, श्री खातून, श्री खातून यूज टू रिकॉर्ड एनोमियस और अनस्पेसिफाइड पेमेंट, हेल्प इन ट्रैकिंग अनआइडेंटिफाइड कैश फ्लो। तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट भी कह सकते हैं ना, जो हमें समझ में नहीं आता है, सस्पेंस है यार, अभी तक इसका समझ में नहीं आ रहा है ये पैसा का है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं आज के जमाने में, सस्पेंस अकाउंट में तो ट्रांसफर करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को ही शाह खातून, श्री खातून। ठीक है, ओके। अदर स्पेसिफिक बही खाता, अलग, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, इन्वेंटरी, लोन, इसको हम मिसलेनियस कहते हैं, तो यही बही खाता, अदर स्पेसिफिक बही खाता। देखा कितने सारे अलग अलग अकाउंट्स थे जो अभी भी हम यूज करते हैं, बट सिर्फ अभी इंग्लिश नाम से हम जानते थे, अब आप आज जान चुके हिंदी नाम से। अब हम देखते हैं दूसरा बही खाता, पहला हो गया हमारा देशी नामा का, अब बही खाता क्या है, तो यूजुअली ये राजस्थान एंड गुजरात में यूज किया जाता था। ठीक है, नाउ हिस्ट्री क्या है, ओल्डर देन द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, यूज्ड बिफोर यूरोप डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो पहले डबल एंट्री के सिस्टम से पहले भी यही यूज किया जाता था, एंड किसके लिए किया जाता था, लैंड डोनेशन, बिजनेस एक्टिविटी, ये सब के लिए, लैंड का कोई खर्चा इनकम होगा उसके लिए, कुछ डोनेशन किया होगा, बिजनेस एक्टिविटी, इसके लिए बही खाता यूज किया जाता था कॉमनली इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, चलो अब बही खाता के बारे में हम लिखते हैं, द टर्म रिफर टू इंटेलिजेंस अकाउंटिंग प्रैक्टिस इंडियन मर्चेंट, द बुक वेयर मेंटेन डेली फाइनेंशियल क्लैरिटी, महू जनार देशी, जैसे अभी हमने अलग अलग देखा वैसे यहाँ पे भी हमने एक देखा, महू जनौर देशी। दिस टर्म रिफर टू लोकल मर्चेंट और ट्रेडर्स पर्टिकुलरली इन बंगाल, ये बंगाली लैंग्वेज है। तो देखो अलग अलग मतलब है, तो ये लेजर जर्नल एंट्री वाले ही, लेकिन देखो हमारा कितना दिमाग खा रहे हैं अलग अलग नाम से। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा याद रखो। दिस ट्रेडर यूज सिंगल एंट्री सिस्टम, देखो मतलब डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे नहीं था, इसके पहले
डबल एंट्री के पहले सिंगल एंट्री थी, तो ये जो पहले यूज करते थे वो सिंगल एंट्री के बेस पे था। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा था बही खाता का, तो अगेन सेम, सिंपल क्लोथ, रेड कलर के क्लोथ में था, पेपर शीट कट इनटू 8 सेक्शन कॉल्ड साल्ड एंड फोल्ड, सर्व एज अ कॉलम, मैंने कहा ना आपको अलग अलग कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, इस तरीके से फोल्ड था। फर्स्ट फोल्ड में क्या लिखते थे, अमाउंट, नेक्स्ट थ्री फोल्ड में वो क्या लिखते थे, अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, जैसे हम लिखते थे ना टू कैश, जैसे देखो लेजर, ये लेजर में हम फोल्ड करते थे ना डेबिट एंड क्रेडिट, ये हो गया वन फोल्ड। फिर हम लोग यहाँ पे देखो डेट लिखते थे, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या लिखते थे, ये मशीनरी अकाउंट है सपोज, मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, टू कैश, बाय कैश, है ना, डेप्रिसिएशन, ये ऐसे लिखते थे ना, तो ये वाला इसको कहते हैं फोल्ड्स। सो अलग अलग हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या लिखने, फोल्ड्स में रिकॉर्ड लिखने हैं, तो इसका तरीके का स्ट्रक्चर था। स्टाइल कैसा था, लोकल लैंग्वेज में लिखते थे, पर्सनल नीट कैलीग्राफी यूज किया जाता था, कार्मिक लेजर, इसे कार्मिक लेजर भी कहा जाता था क्योंकि लिंकिंग बिजनेस एथिक्स विद द मोरल ड्यूटी, तो मतलब वो ऐसे सोचते थे कि जो हम ये लॉयल्टी से, हॉनेस्टी से लिखेंगे तो इसका रिटर्न हमें बिजनेस में मिलेगा, एथिक्स अगर हम फॉलो करेंगे, मोरल ड्यूटी हम फॉलो करेंगे, तो इसके पीछे एक इमोशनल अटैचमेंट थी। मॉडर्न रिलीवेंस स्टिल यूज वेस्टर्न इंडियन स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली स्टार्टिंग अ न्यू अकाउंट्स। देखो आज भी बहुत सारे दुकानदार दिवाली के दिन ही देखो पूजा करते हैं, अपने बुक्स की शुरुआत करते हैं, नई बुक तभी बनाते, नई बुक की शुरुआत उन लोग करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बही खाता। सो फाइनली 1 2 3 डन। देखो तो इसमें बही खाता अभी हमने किया, ये किसमें किया, अभी हमने इधर किया ना बही खाता, तो ये इसमें ही ये इंक्लूड है, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट नोट। अकाउंटिंग प्रैक्टिस देखो ये किसमें इंक्लूड था, यहाँ पे कौटिल्य, तो ये भी हमारा कवर हो गया। तो बचा ये और ये, अब दो क्वेश्चन बचे, फटाफट देखते हैं हम लोग, वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है। स्टेट एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पात्र सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पात्र सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये यूजुअली यूज किया जाता था मारवाड़ी अकाउंटिंग सिस्टम में। इसका ओरिजिनल देखो क्या था, यूज बाय मारवाड़ी कम्युनिटी फॉर बिजनेस अकाउंटिंग। इसका मेन पर्पस क्या था, टू मॉनिटर डेली प्रॉफिट एंड लॉस, टू एंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। डेवलप इन इंडिया ओवर सेंचुरी एगो बाय घनश्याम दास बिरला। देखो जो बिरला कंपनी है ना उसके परदादा घनश्याम दास बिरला, इन्होंने डेवलप की है ये। ठीक है, देन इट इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एस्टैब्लिश रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस पे वो फोकस करते थे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे कितना रिटर्न आता है, तो ये फाइंड आउट किसने किया, डेवलप किसने किया, घनश्याम दास बिरला ने। क्या डेवलप किया, तो पार्ता सिस्टम ऑफ अकाउंट, यूजुअली मारवाड़ी में, ये मारवाड़ी समाज जो है उसमें यूज किया जाता था। द टर्म पार्ता ट्रांसलेट व्हाट विल बी द नेट रिटर्न ऑफ पॉकेट। देखो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका ही मतलब, इसका मतलब ये मारवाड़ी वर्ड है, इसका ही मतलब व्हाट विल बी द नेट रिटर्न ऑफ पॉकेट, हमारा, हमने जो पॉकेट में से पैसे दिए इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न क्या, इसलिए वो सिस्टम का नाम है पार्ता सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, टू प्राइमरी टाइप्स थे मेन, प्रोडक्शन बेस और मार्केट बेस। नाउ इसका मेन कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, सिस्टम मेन गोल इज टू मॉनिटर फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्म बाय द प्रोवाइडिंग डेली रिपोर्ट ऑन ए नेट प्रॉफिट एंड लॉस। फीचर्स क्या थे, सिंपल और इजी यूज समरी टेबल्स थे, नो नीड फॉर डिटेल लेजर, डेली मॉनिटरिंग होता था डेली रिपोर्ट पे, क्रॉस फंक्शन सिस्टम था कि सेल्स कितना है उसके अगेंस्ट परचेज कितना है, उसके अगेंस्ट सेल्स कितना है, प्रोडक्शन कितना है, लॉजिस्टिक मतलब ट्रैवलिंग कितना है। सो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे, क्विक डिसीजन होता था, हेल्प्स ओनर टेक इमीडिएटली एक्शन, अगर प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है तो इमीडिएटली उन्हें समझ में आता था कि परचेज तो हमने इतना सारा किया बट उसके हिसाब से हमारा सेलिंग तो नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली दे कुड टेक द डिसीजन। फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एम, मैक्सिमम नेट प्रॉफिट, नॉट जस्ट इंक्रीज द सेल्स, सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ाना है प्रॉफिट भी बढ़ाना है। तो बेसिकली ये इनके फीचर्स थे, आया समझ में। सो नाउ देखो अलग अलग शीट बनाते थे,
तो फील्ड क्या थे और डिस्क्रिप्शन। देखो डेट फील्ड में क्या लिखा जाता था, डे ऑफ रिपोर्ट। सेल्स में टोटल डेली सेल्स लिखा जाता था। परचेस में डेली रॉ मटेरियल कॉस्ट लिखा जाता था। ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस, ओवरहेड मतलब हमारे डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो लिखा जाता। नेट प्रॉफिट, कैश इन हैंड, डेटर्स, क्रेडिटर, इन्वेंटरी। तो ये कुछ कंसेप्ट देख के आपको कुछ कॉस्टिंग का याद नहीं आ रहा है? देखो कॉस्टिंग में भी आपको मैंने अब सिखाया है आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। कॉस्ट शीट में ये सब है ना, सेल्स, परचेज, ओवरहेड्स, नेट प्रॉफिट, इन्वेंटरी, इफ यू रिमेम्बर। देखो मैंने ये भी कॉस्टिंग के भी, मेथड ऑफ कॉस्टिंग के भी दोनों चैप्टर अपलोड किए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्था शीट, ठीक है, कैसे बनाया जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्था सिस्टम, आया समझ में। सो वी फिनिश फोर्थ ऑल्सो। नाउ डायरेक्टली वी विल जम्प टू द C1 क्योंकि ये और ये ऑलरेडी इसमें कवर्ड हो गया है। नाउ लास्ट एविडेंस फॉर इमर्जिंग डबल एंट्री। सो देखो पहले इंट्रोडक्शन लिखो। Modern double entry bookkeeping is explained by Luca Pacioli, an Italian mathematician, in 1494. His book gave the details rule for keeping account properly. लेकिन देखो यहाँ पे डिबेट है। Some expert like Lal Nigam believe that India's traditional बही खाता also exist much earlier than Pacioli system. तो यहाँ पे थोड़ी बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है कि नहीं डबल एंट्री सिस्टम तो भाई इंडिया में ही उसका जन्म हुआ है। System like Bahi Khata, Deshinama, Partha used by Indian traders. This system were organized and detailed, showing India's advanced financial knowledge. However, there is no clear proof that there were full double entry system. देखो डिबेट तो चालू है लेकिन फुल प्रूफ नहीं मिला है, अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी भी कॉपीराइट डबल एंट्री का किसके नाम जाता है? यस, लुका दी पैसियोली के, ठीक है। देन academic debates क्या कहते हैं कुछ scholars still discuss whether India's old accounting system influenced European system. It's likely culture exchange between trader help idea spread. उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं अब एक्सचेंज हो रहा है, हमारा ट्रेडिंग हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारी आइडियाज भी क्या हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गई है, एक्सचेंज हो गई है। तो स्टिल कुछ स्कॉलर यही बिलीव करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का जन्म इंडिया में ही हुआ है। तो व्हाट इज अ डबल एंट्री सिस्टम, थोड़ा सा लिख दो। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। हिस्टोरिकल क्या है, मेनी एशियन सिविलाइजेशन केप्ट रिकॉर्ड बट अ मॉडर्न एंड बैलेंस सिस्टम केम फ्रॉम इटली। Even if India did not have full double entry system, it had highly developed local accounting. ठीक है, तो फाइनली हमें कंक्लूड करना है कि ठीक है यही हम मानते हैं कि इटली से ही आया है भाई, लेकिन हम भी पीछे नहीं है, हमने भी हाईली डेवलप लोकल अकाउंटिंग की है। सो वी फिनिश ऑल क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1 ओवर। ये आप डिटेलिंग में और लिख सकते हो, दिस इज ओनली कीवर्ड्स। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा लेंदी जो लिक्विड लैंग्वेज था, जो कुछ क्या कहते थोड़ा भेजे के अंदर नहीं जा रहा था लैंग्वेज, तो मैंने इसको सिंपल किया है। सो चलो चैप्टर नंबर 3 लाने की कोशिश करूंगी, भृत्य इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तब तक के लिए ये लर्न करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।